पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स की मास्टर क्लास। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस इतने ही क्वेश्चन आप तैयार करके चले जाइए। जितने टॉपिक आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको, उन सभी टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तब आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। ये हमारी पूरी गारंटी है और आपको पक्का दावे के साथ हम ये कह सकते हैं। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न और इतने ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप करके चले जाना। आप एग्जाम में पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाने वाले हो। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको करवा रहा है कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों इसी के लिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर भेजें, क्योंकि हम हमेशा आपके सपोर्ट के लिए हैं। तो आप भी लर्निंग डे को सपोर्ट करें। आ जाइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैथ की कॉपी कैसे लिखें इसके बारे में एक वीडियो हमने बना के अपलोड कर रखा है चैनल पर, इसको आप ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हर एक चैप्टर से लगभग क्वेश्चन आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आप देखेंगे तो जो आपका अवकलन वाला चैप्टर होता है, अवकलन वाले चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलता है। मैं अवकलन वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन सबसे पहले यहाँ से आप देखना स्टार्ट करना। अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कहेगा यदि ओ ए वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के एंड ओ बी इज इक्वल टू 5i माइनस 3j प्लस 2k है, तो आपको वेक्टर ए बी की वैल्यू बतानी है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो बहुत आसान तरीके से केवल और केवल 2 से 3 स्टेप में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्या करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर आपसे ए बी की वैल्यू पूछ रहा है तो आपको क्या करना होगा, वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए करना होगा। मतलब जो बाद में है उस वैल्यू को पहले लिख देना है और जो वैल्यू पहले है उसको बाद में लिख देना है। अगर यही अभी आपसे ए बी की वैल्यू पूछता तब आपको ओ ए माइनस ओ बी करना होता। अब आप इन दोनों को आसान तरीके से माइनस कर सकते हैं। ओ बी में से आपको ओ ए को घटाना है और आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है। इसी तरीके के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब अगर मैं अगला क्वेश्चन और अगला टाइप आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के है, तो आपको मॉड ए की वैल्यू बतानी होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पर कौन सा सूत्र यूज करना है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको मॉड ए इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में देखूं तो जो ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, चूंकि आई का गुणज 2 है। बी की वैल्यू 3 होगी और सी की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर के का गुणज 1 है, तो 2 3 1 ए बी सी की वैल्यू होगी। बस कुछ नहीं करना, तीनों वैल्यू रख के उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना और उनका वर्गमूल निकाल लेना, वेक्टर ए की वैल्यू आ जाएगी। और दोस्तों ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको 3 नंबर में मिलने वाला है। मैं फिर से कहता हूं, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल और केवल यही एक क्लास आपको पास करवा देगी। इस एक क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने टॉपिक हम बताते हैं, उतने प्रश्नों की आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं प्रैक्टिस कर लेना। आप 110% दोस्तों पास हो जाओगे। और पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को तो चैनल शेयर ही करना, साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम 2024 के नए बच्चों को भी चैनल को अपना परिवार समझ करके वीडियो और चैनल की लिंक जरूर भेजना, क्योंकि हम एंट्रेंस एग्जाम की भी करवाने वाले हैं बिल्कुल फ्री तैयारी। क्वेश्चन आपको आएगा कि आप कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करिए और आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू दे देगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू देने पर आपसे कहेगा कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करो, या फिर आपसे कहेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है तो आप साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। ऐसी कंडीशन में ये 2 सूत्र आपको पता होने चाहिए। इन 2 सूत्रों की सहायता से आप साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, अगर आपको साइन की वैल्यू मिल गई, कॉस की वैल्यू मिल गई, तो आप टैन कॉट कुछ भी जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 मेन बेसिक हैं उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि कहीं पर भी अगर आई डॉट आई किया जाता है, जे डॉट जे किया जाता है और के डॉट के किया जाता है, तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। सेम इसका अपोजिट, अगर कहीं पर आई डॉट जे
और जे डॉट के डॉट आई किया जाता है तो इनकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब दोस्तों आगे जो क्वेश्चन का टाइप है वो क्वेश्चन का टाइप कुछ इस प्रकार से है कि आपको क्वेश्चन कहेगा कि कोई एक वेक्टर की वैल्यू दे देगा और कहेगा कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब है तो इसके लंब सदिश की वैल्यू आप बताओ, इसका लंब सदिश क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर या फिर 5 नंबर में आएगा। मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि इस पर आधारित एक क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में आता ही आता है। ऐसी कंडीशन में आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको जो वेक्टर ए की वैल्यू दी गई हो और जो वेक्टर बी की वैल्यू दिया गया हो दोनों का आपको क्रॉस मल्टीपल निकाल लेना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेना है और फिर वेक्टर ए का आपको मॉड निकाल लेना है और साथ ही साथ आपको वेक्टर बी का मॉड निकाल लेना है। फिर जो इसका लंब सदिश होगा वो एन कैप इज इक्वल टू आपका हो जाता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान मॉड के अंदर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। इसी पर रख देना है, आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा और आपका क्वेश्चन 4 नंबर में रहेगा तो 4 नंबर, 5 नंबर में रहेगा तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब मैं अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बात करता हूं, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 4 या फिर 5 नंबर में रिपीटेड हैं। जितने क्वेश्चन हम बता रहे, जितने टॉपिक हम बता रहे, ये सभी अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। लर्निंग डे केवल वही पढ़ाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। अगर कहीं भी किसी त्रिभुज का एरिया आपसे पूछता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, जिसके लिए वेक्टर ए की वैल्यू कुछ दे दिया और वेक्टर बी की वैल्यू दे देगा आपको, वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू दे करके उसमें आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। ऐसी कंडीशन में कौन सा सूत्र आपको लगाना है, इस सूत्र को आपको यूज करना है। वेक्टर ए की वैल्यू और वेक्टर बी की वैल्यू दोनों का क्रॉस करके उसमें 1/2 से मल्टीपल आपको कर देना है, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लिया मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मॉड निकाला वो रूट के अंदर 300 आ गया, तब इसका जो करेक्ट आंसर होगा उस त्रिभुज का एरिया 1/2 रूट के अंदर 300 वर्ग इकाई होगा। हमेशा यूनिट आपको जरूर लिखना है और इसकी यूनिट क्या होती है, वर्ग इकाई होती है। बहुत बार आपको क्वेश्चन आता रहेगा, लेकिन आप अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो ऐसी कंडीशन में भी आपका नंबर काट लिया जा सकता है और आपको कम नंबर दिया जा सकता है। अगला जो टॉपिक है या फिर अगला जो टाइप आप कह सकते हैं वो त्रिभुज का एरिया से ही रिलेटेड है। यह आपको तब यूज करना है जब आपको 3 वेक्टर दिए हों, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ऐसी कंडीशन में जो त्रिभुज का एरिया होता है वो आपका हो जाता है 1/2 मॉड के अंदर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। और मैक्सिमम टाइम दोस्तों देखा गया है कि इस पर आधारित क्वेश्चन आता है, ये तो इस पर आएगा, ये तो इस पर आएगा। इन्हीं दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। एक और जो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ से बनता है, मतलब क्षेत्रफल से रिलेटेड एक और टाइप जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये मैं आपको बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र बता दे रहा हूँ। आपको कह देगा कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप बताइए जिसका विकर्ण या जिसका डायगोनल आपको वेक्टर ए की कुछ वैल्यू दे देगा और वेक्टर ए की कुछ वैल्यू दे देगा। बोलेगा कि उस समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल बताना है जिसके विकर्ण वेक्टर ए इज इक्वल टू, मैंने मान लिया आई प्लस जे प्लस के है, और वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 2k है। तो अब आपको उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेना है और फिर दोनों का मॉड निकाल करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे। सेम वही मान लिया हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करने पर रूट के अंदर 300 आएगा, तो इसका जो एरिया आ जाएगा समचतुर्भुज का वो हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर 300 वर्ग इकाई। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट आपके सूत्र हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उसमें भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछ लेगा आई की पावर 40 की वैल्यू क्या होगी, या पूछ सकता है आई की पावर 32 की वैल्यू क्या होगी, या पूछ लेगा आई की वैल्यू 1010 की वैल्यू क्या होगी या 1100 की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे कुछ भी आपके आई का पावर में दे करके पूछ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ऐसी कंडीशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि जो i² होता है उसकी वैल्यू -1 होती है, और यहीं से अगर हम i की वैल्यू देखेंगे
तो आई की वैल्यू हो जाती है रूट के अंदर -1। और फिर अगर हम और ज़्यादा इसको सॉल्व करें तो आई की पावर 4 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। इन्हीं तीन चीज़ों के हेल्प से हम आई का कितना भी बड़ी पावर दे दें, हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आई की पावर 105 की वैल्यू आपको बतानी है। तो 105 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है 104 प्लस 1। सबसे पहले आपको जो भी वैल्यू दी गई है आप उसको सम संख्या में आप कन्वर्ट कर दो। 104 प्लस 1 हमने कर दिया। अब आप क्या लिख सकते हो, आई की पावर 104 गुणे आई, और 104 को आप क्या लिख सकते हो, 52 गुणे 2 लिखा जा सकता है, 52 दूनी 104, और आई स्क्वायर की पावर फिर आप लिख सकते हो 52 इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 52, चूंकि 52 एक सम संख्या है तो -1 की जो वैल्यू आएगी वो -1 की पावर 52 की वैल्यू आपकी +1 हो जाएगी, और +1 में आई का मल्टीपल करने पर आपको जो आंसर मिल जाएगा आई ही मिल जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछता है, और फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यह क्वेश्चन भी 2 नंबर या फिर 3 नंबर में पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में 5i की पावर 11 प्लस 6i की पावर 7 माइनस 9i की पावर 9 को आपको हल करना है। हल करने का मतलब i के फॉर्मेट को आप जितना मिनिमम तोड़ सकते हैं उतना तोड़ना है। जैसे i की पावर 11 को आप क्या लिख सकते हो, i की पावर 10 इंटू आई की पावर 10 को आप क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर की पावर 5 इंटू आई, और आई की पावर आई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, -1 की पावर 5 इंटू आई, और -1 की पावर 5 को आप क्या लिखोगे, -1 इंटू आई, और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस आई आ जाएगा। मतलब आई की पावर 11 की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। यहाँ पर हम इसके प्लेस पर आप -1 कर सकते हैं, -5 आई आप लिख सकते हैं। उसी तरीके से इन सभी को तोड़ के आप सॉल्व कर देंगे तो एक ही सिंपल आई के फॉर्मेट में आपको कुछ आंसर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप हैशटैग बना लो, ध्रुवीय रूप लिखने को आता ही आता है। 3 नंबर में आएगा ध्रुवीय रूप लिखने को। कुछ इस प्रकार से आपको एक वैल्यू दे देगा, जैसे मैंने तो बहुत सिंपल वैल्यू ले रखा है 1 + आई को कहेगा ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करो। आपको कुछ दूसरी वैल्यू भी ले सकता है, या फिर आपको कह सकता है 2 + i/3 + i को आप ध्रुवीय रूप में बदलो। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, a + ib के फॉर्मेट में बदलना है, और जब ये a + ib के फॉर्मेट में बदल जाए फिर आपको इसको ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है। ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करने के लिए जो सबसे सिंपल तरीका होता है वो यही होता है कि ध्रुवीय रूप के लिए आप इसको मान सकते हो और cos थीटा + i sin थीटा, और यहाँ पर r की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट के अंदर x² + y², और x क्या होता है, यहाँ पर जो पहला गुणांक होगा वो x होगा, y जो होगा वो i के साथ जो गुणांक होगा वो 1 होगा, वही होगा। जैसे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, r की वैल्यू रूट के अंदर 2 मिल जाएगी। थीटा के लिए हमें क्या करना होता है, थीटा के लिए आप हमेशा ध्यान रखना कि जो tan थीटा = होता है वो y/x होता है। y क्या होता है, जो i के साथ गुणज है, i के साथ गुणज 1 है और 1 के साथ भी गुणज 1 है, मतलब 1/1 = 1, और tan थीटा से जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा की वैल्यू आपको 45 मिल जाएगी, या 45 को हम π/4 लिखेंगे। कैसे, क्योंकि अगर tan थीटा = 1 है, 1 की वैल्यू tan के फॉर्मेट में 45 की होती है, tan से tan कैंसिल, थीटा = 45 मिल गया, और 45 को हम π/4 लिख देंगे। इसका जो ध्रुवीय रूप होता है मैंने आपको बताया क्या होता है, r cos थीटा + i sin थीटा, यही होता है। r की वैल्यू √2 और cos थीटा के प्लेस पर π/4 प्लस i के प्लेस पर i sin थीटा के प्लेस पर π/4। तो ये हो गया इसका ध्रुवीय रूप। इस तरह में बहुत केवल 3 से 4 स्टेप में आप ध्रुवीय रूप में बदल सकते हैं। 3 नंबर में आपको ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करने वाला जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है, और इस बार भी आएगा। ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करने को केवल 3 से 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आर की वैल्यू निकालना है, थीटा की वैल्यू निकाल करके और cos थीटा + i sin थीटा पर आपको रख देना है। जो आर की वैल्यू होती है वो रूट के अंदर x² + y² होती है, और जो थीटा की वैल्यू होगी वो tan थीटा = y/x से मिल जाएगी। केवल इसी 3 सूत्र की सहायता से आप ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कर सकते हो। एक और जो क्वेश्चन बनता है, कहेगा 1 + i का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। यह क्वेश्चन भी 3 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पर मैंने तो बहुत सिंपल लिया 1 + i, आपको कह सकता है 3 + 4i का आप वर्गमूल में परिवर्तित करो,
लेकिन आता है। वर्गमूल और ध्रुवीय रूप 3-3 नंबर के बहुत वायरल और बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉप टॉपिक। लर्निंग डे आपको फ्री क्लास दे रहा है, पूरी की पूरी क्लास फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या सीडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार आपको दिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाए जा रहे हैं। तो लर्निंग डे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर भेजें। हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आप पर्सनली मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि पॉलिटेक्निक 2024 प्रवेश परीक्षा की क्लास हमारे चैनल लर्निंग डे पर, आपके चैनल, आपके अपने परिवार लर्निंग डे पर स्टार्ट है। तो ऐसे नए बच्चों को भी चैनल की लिंक ज़रूर भेजें जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इनकी क्लास भी बिल्कुल फ्री होगी यूट्यूब पर। जो टॉप टॉपिक है दोस्तों, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक आते हैं वो आपके होते हैं डिमाइवर थ्योरम, डिमाइवर प्रमेय। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 या फिर 5 नंबर का आएगा। इसको मैंने 8 से 10 मिनट में केवल 4 या 5 लाइन में बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवाया है। उस वीडियो को आपको जरूर देख लेना है। उस वीडियो को देख करके जाएंगे, केवल 4 से 5 लाइन में आप डिमाइवर प्रमेय को सॉल्व कर लेंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं होने वाली है। अगला जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में वो बायोनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय से बनता है। इसमें कभी आपको मध्यपद ज्ञात करने को बोल देता है, कभी x की पावर n का गुणांक ज्ञात करने को बोल देता है और कभी आपका x से स्वतंत्र पद ज्ञात करने को बोल देता है। तो कैसे करना है बायोनोमियल थ्योरम के ऐसे प्रश्नों को, उसके बारे में भी वीडियो हमने बना करके चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर आप जा करके देखना। टाइम नहीं है तो ऐसे कम से कम 2-2 क्वेश्चन को आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर लो। अभी आपके पास टाइम है, रात भर का आपके पास बहुत अच्छा टाइम है ना। फिर क्रेमर का नियम, मोस्ट वायरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपलसरी क्वेश्चन 5 नंबर में हर साल आता है, इस बार भी आएगा। क्रेमर के नियम को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। इसमें भी जो स्टेप, जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट आपको यूज करने हैं सब मैंने बता दिया है। आप क्रेमर के नियम को मैंने इस पे 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, आप ज़रूर देख लो, समझ आपको पक्का आएगा। ठीक है। और जो एक और क्वेश्चन आता है, हर बार यह क्वेश्चन भी आता है, इनवर्स ज्ञात करना। a की पावर -1 की वैल्यू आपको ज्ञात करना। a कोई एक आपको सारणी दे देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे कोई एक सारणी दे देगा और कहेगा आप इसका इनवर्स ज्ञात करो। तब ये क्वेश्चन अगर आएगा तो यह क्वेश्चन 4 नंबर में मिनिमम आता ही आता है, इनवर्स ज्ञात करने का। कॉपी कैसे लिखनी है ये वीडियो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। फिर जो अगला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर को a+ib के रूप में लिखना। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि a+ib के रूप में लिखना आपको आना चाहिए, वर्गमूल निकालना आना चाहिए, ध्रुवीय रूप में आपको लिखना आना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपको आती हैं तो ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या के ये क्वेश्चन। अगला जो है आपका साइन, कॉस, टेन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी आनी चाहिए। आपको कुछ रैंडम वैल्यू दे सकता है, जैसे साइन 360, साइन 3600 की वैल्यू आपको ज्ञात करने को बोल सकता है, साइन 1750, कुछ भी ऐसा दे सकता है जिसकी वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए बोलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, कभी 1 नंबर में कभी 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है कि i10, i100, i1000, i200 इसकी वैल्यू ज्ञात करना। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कितने की वैल्यू निकाल के दिखाया था, i105 की, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से आप कितनी भी बड़ी आपको वैल्यू दे दी जाए आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं i10 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए तो i10 को आप क्या लिखोगे, i स्क्वायर की पावर 5 और i स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। -1 की पावर 5, चूंकि 5 एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है, तो -1 का आप 5 बार अगर मल्टीपल करेंगे तो आपको -1 ही मिलने वाला है। अगर यही अभी 5 की -1 की पावर 6 होता तब इसकी वैल्यू प्लस में आ जाती, क्योंकि अगर पावर सम होती है तब माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर पावर विषम है तो माइनस माइनस ही रहता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन करना, अवकलन करना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है, 3 नंबर में भी आया है, 4 नंबर में भी आया है और 5 नंबर में भी आया है।
फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलन करना, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर किसी भी में आ सकता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रेमर का नियम मैं कह रहा हूँ, आपको बायोनोमियल थ्योरम में कह रहा हूँ, डेवाइमर की प्रमेय कह रहा हूँ, वैसे मैं इस क्वेश्चन को भी कह रहा हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको अवकलन करना। 20 से 25 नंबर जो बनते हैं अवकलन वाले चैप्टर से, वो ऐसे ऐसे ही अच्छे अच्छे आसान आसान क्वेश्चन से बनते हैं। हर एक क्वेश्चन की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। मैक्सिमम टाइम आपको श्रेणी ज्ञात करना पदों का योग देने पर, इससे रिलेटेड मैंने आज ही एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया है, बहुत अच्छा। मैंने श्रेणी आपको बताना, श्रेणी ज्ञात करना, कौन सी श्रेणी है, पदों का योग कैसे आप ज्ञात करेंगे, मध्य पद आप मतलब उसके बीच के माध्य कैसे आप ज्ञात करेंगे, इस पर मैंने आपको एक क्लास लेकर के समझाया है। स्पर्श रेखा का समीकरण, यह क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि ये ऑप्शनल के रूप में रहता है। जैसे आपको बोल देगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन आप करो, उसमें 5 क्वेश्चन दे देगा, तो कभी कभी देखा गया है कि 5वां क्वेश्चन जो होता है वो स्पर्श रेखा वाला ही आ जाता है। तो बच्चे स्टार्टिंग के 3 या बीच के 3 ले लेते हैं और ये क्वेश्चन छूट ही जाता है। बहुत आसान सा इसका कॉन्सेप्ट होता है, समझ लेना एक बार, आप अपने एग्जाम से देख लेना। क्वेश्चन नंबर जो 12 आपको दिख रहा है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के लिए एफ ए की वैल्यू ज्ञात करना। बहुत आसान है, 2 नंबर में 3 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है। कुछ भी ऐसे क्वेश्चन में नहीं करना होता। एफ एक्स जहाँ और एफ ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, जहाँ जहाँ पर आपको एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ पर आप ए रख दो। जैसे इसके लिए एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो ए क्यूब, एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, प्लस एक्स है तो आपकी ए, यही हो जाएगी एफ ए की वैल्यू। आपको यहीं पर दे सकता है कि एफ 1 की वैल्यू ज्ञात करो, तो आप यहाँ पर 1 रख दो, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 3 आ गया F1 की वैल्यू। अभिलंब का समीकरण मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एन क्यूब इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान में मॉड के अंदर वेक्टर ए और वेक्टर बी। बहुत आसान है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका 3 नंबर में, कहता है कि सारणी को बिना प्रसार किए हल करो। यह भी आसान होता है, संक्रिया करना होता है C1 C2 C3 R1 R2 R3। इस पर भी वीडियो मैंने बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सारणी को बिना प्रसार किए कैसे हल कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्लास मैंने इस पर आपके लिए लगाई थी। तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं जो आपका अवकलन वाला चैप्टर है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर उसको मैं फिर से रिपीट करूँ तो क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो आपको एफ सेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। फलाना आपको रखना है, जहाँ जहाँ पर आपको इस समीकरण में एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ पर आपको सेक थीटा रख देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 से 4 लाइन में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मैं रखूँ तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो सेक का स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी को सॉल्व कर देना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन के लिए अगर आप देखोगे, लिमिट कह रहा यक्स जो है ए तक जा रहा है, और ऊपर क्या है यक्स प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस ए प्लस 2 की पावर 5/3 अपान यक्स माइनस ए को आपको हल करना है। ऐसे क्वेश्चन में इस सूत्र का आप यूज कर सकते हैं। इसका जो आंसर होता है वो n माइनस ए की पावर n माइनस 1 होता है, जहाँ पर अगर आप इसमें देखेंगे तो जो n की वैल्यू है वो 5/3 है, और जो यहाँ पर आपको x की वैल्यू है वो ये वाली है, और a की वैल्यू जो है आपकी ये वाली है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपली सूत्र पर रखने पर 5/3 माइनस ए की पावर, ए की वैल्यू a प्लस 2, ए की पावर n माइनस 1 मतलब 5/3 माइनस 1। इसी को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अवकलन ज्ञात करने के लिए कुछ इस तरीके के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं। यक्स की पावर n अपान लॉग एक्स, यहाँ से आपको सॉल्व करना होगा यक्स अपान वाई वाला सूत्र लगा करके। फिर अवकलन इसका भी आपको ज्ञात करना है, साइन रूट यक्स। क्या करना है, पहले सबसे पहले साइन एक्स का, फिर रूट एक्स का। ऐसे ही अवकलन इसका आप ज्ञात कर लोगे, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करके जाना। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यक्स अपान वाई का सूत्र लगा करके आपको सॉल्व कर देना है। जो ई की पावर यक्स का अवकलन होता है वो ई की पावर यक्स ही होता है, चाहे जितनी बार आप इसका अवकलन करेंगे।
एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर यह कह सकता है कि आप इसका d²y/dx² ज्ञात करो। तो सबसे पहले dy/dx ज्ञात कर लेना, फिर उसका एक बार अवकलन कर देना, d²y/dx² आपका ज्ञात हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन आता है श्रेणी का योगफल ज्ञात करने का, तो इस तरीके का एक श्रेणी दे देगा और बोलेगा कि आप इसका योगफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको पता लगानी है कि कौन सी श्रेणी है, फिर उस श्रेणी के लिए सूत्र कौन सा लगेगा, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आपका एपी से है, समांतर श्रेणी से है, अब आपको आप सॉल्व कर सकते हैं। पदों की संख्या निकाल करके आप सिंपल लगा देंगे सूत्र, आपको सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है श्रेणी का। फिर यहाँ से आपका बन जाता है इंपॉर्टेंट। प्रसार में मैंने आपको बताया था, पूछ लेगा कि x की पावर n वां पद या x की पावर n का गुणांक x से मुक्त पद, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है x+3 की पावर 17 के विस्तार का 9वां पद आपको ज्ञात करना है। तो टोटल इसमें पद कितने होंगे, 17 और 1 18 पद होंगे। आप इस पर सूत्र लगा देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके प्रसार में आपको मध्य पद ज्ञात करना है, मतलब कोई भी किसी भी प्रसार का आपको कोई पद n वां पद पूछ सकता है, मध्य पद पूछ सकता है और प्रसार में मुक्त पद आपसे पूछ सकता है। जो प्रसार वाला चैप्टर है वहाँ से आपके इस तरीके के 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और तीनों टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और आना चाहिए। कम से कम इस तरीके का 2, इस तरीके का 2 और इस तरीके का 2, मतलब इस पर आपको 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है और अच्छे तरीके से आपको इसको सॉल्व करके जाना है। फिर जो अगला क्वेश्चन इसमें बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की पावर 3 को आपको हल करना है। सूत्र से लग जाएगा, नीचे वाला भी सूत्र से ही हो जाएगा। आप इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लो, आपके बुक में हो सकता है एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन देता है बिना प्रसार के हल करो। अगर बिना प्रसार के हल करने को आएगा तो बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। इसमें संक्रिया कर देनी है R2 को, ये आपका क्या हो गया, R2 को R1 में घटा देना है। फिर यहाँ पर जो आपका ये वाली वैल्यू है R3 वाली वैल्यू है, R3 को फिर से आपको R2 में घटा देना है। तो ये वैल्यू ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही बचेगा, ठीक है। तो फिर 1 के सापेक्ष आप लेके क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, या फिर इसको आप 2 पद में तोड़ सकते हो। 2 पदों में तोड़ दोगे, एक में यही बन जाएगा, दूसरे में माइनस के बाद बन जाएगा 1 1 1 ABC और फिर BC CAAB। सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसका आंसर शायद 0 आएगा। क्रेमर का नियम बहुत वायरल है, मोस्ट वायरल है, 5 नंबर में हर साल आता है। मैंने आपको क्रेमर का नियम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके बताया है, फिर भी अगर क्रेमर का नियम आपसे गलत होता है तो फिर ये गलत बात होगी। मैंने आपको बहुत 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 बार फोकस किया है क्रेमर के नियम पर। औकलन के कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के पहले आप जितना इसको मिनिमम तोड़ सकते हैं उतना तोड़ें। जैसे cos 2x का जो सूत्र होता है आपको लगा देना है। cos 2x के 3 जो सूत्र होते हैं उनमें से 2 सूत्र जो आपका होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x का यूज इसमें होगा, और होने के बाद कट जाएगा, रूट किससे स्क्वायर आपका कट जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन, मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं क्लास में, फिर से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ये दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x से आपको dy/dx ज्ञात करना है, और कह सकता है d²y/dx² ज्ञात करो। तो सबसे पहले dy/dx ज्ञात कर लेना, फिर उसका एक बार अवकलन कर देना। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर y इज इक्वल टू x/sin x है तो आपको dy/dx ज्ञात करना है। इसमें भी x/y वाला सूत्र लग जाएगा, ठीक है ना, सॉल्व हो जाएगा। और इस वाले में आपका लगेगा x इंटू वाई वाला, मतलब प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। अब ये क्वेश्चन आप देखो, फलन का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि f(x) इज इक्वल टू -x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4 है तो f2 की वैल्यू आपको ज्ञात करने को बोला है। क्या हो जाएगा f2 की वैल्यू, जहाँ जहाँ पर आपको x दिख रहा वहाँ पर आप 2 रख दो, -2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा आपका, प्लस 4 x की वैल्यू फिर से आप रख दोगे, प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 4। इसी को सॉल्व कर लो और आपको f2 की वैल्यू मिल जाएगी, बहुत आसान लैंग्वेज में और बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है उस श्रेणी का आपको n वां पद ज्ञात कर, यदि उस श्रेणी को आपको ज्ञात करना है, श्रेणी ज्ञात करना है जिसका n वां पद आपका 3 + n/4 हो।
ये क्वेश्चन 3 नंबर में अगर आपके एग्जाम में आएगा तो 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, श्रेणी आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 है तो आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी मिलता है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8x प्लस 7 हो जाएगा आपका। फिर से आप इसका एक बार अवकलित कर दोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 8। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, और यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब एक बार अवकलन करके फिर से दोबारा आपको अवकलन करना होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया कि 160 तथा 5 के बीच 4 गुणोत्तर मध्य आपको फिल करने हैं, तो कैसे आपको फिल करने होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी प्रसार वाले में बताया था, ये फिर से उसी टाइप का सेम क्वेश्चन आ गया। तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एक अमान कह रहा अगर दोनों लंबवत हैं, ध्यान देना दोस्तों, अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। आप दोनों का मल्टीपल कर देना, आई वाले का आई के साथ, ठीक है, जे वाले का जे के साथ और के वाले का के के साथ, इज इक्वल टू 0 रख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। जैसे आई वाले का आई के साथ तो माइनस ए हो जाएगा, प्लस आपका इस वाले का आप इसके साथ करोगे तो प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 3 वाले का इसके साथ करोगे तो प्लस 3a हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 3 में से आप 1 घटाओगे, 2a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू आ जाएगा -10, a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -10/2, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5। ठीक है ना, आसान है। और फिर इसको मैंने आपको यह क्वेश्चन भी बताया था कि इसको आपको a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट करना है, और दूसरा क्वेश्चन कह सकता है कि यहाँ से आप a और b की वैल्यू बताओ। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं दोबारा उन्हीं क्वेश्चन को बता रहा हूँ। और ये पीडीएफ आपको जब मिलेगी तो दोस्तों पीडीएफ में आपको ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी मिलेगा जो मैंने आपको ऊपर बताया है ना। तो ये सॉल्यूशन पे अगर मैं डिस्कस करूंगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप इसको देख लेना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, 7, 9, 13 के बाद भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यदि एक बहुभुज के अंतःकोण एपी में हो तथा सबसे छोटा कोण 120 डिग्री हो व सर्वांतर 5 हो तो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या, आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है, भुजाओं की संख्या इंपॉर्टेंट है। इसके लिए a की वैल्यू मिल गई और आपका d की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, Sn की वैल्यू आपको किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग वाला सूत्र आप लगा के ज्ञात कर सकते हो। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि 1/BC 1/CA और 1/AB समांतर श्रेणी में होंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन। क्या करना है, सबसे पहले आपको मान लेना है कि ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं। ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको अपोजिट चलना है, आपको मान लेना है कि ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं। अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में होंगी तब आपको इनकी हेल्प से सिद्ध कर देना है कि ABC भी समांतर श्रेणी में होगी। समांतर श्रेणी में होने का कंडीशन क्या कहता है, 2BC इज इक्वल टू A प्लस C, और गुणोत्तर श्रेणी में होने का कंडीशन B स्क्वायर इज इक्वल टू N/C। ये समांतर श्रेणी का है AP का, और नीचे वाला आपका है GP का। कहीं भी अगर सिद्ध करने को ऐसा आता है तो आपको अपोजिट चलना है, मतलब इसको मान लेना है कि ये समांतर श्रेणी में दिया गया है और सिद्ध कर देना है आपको ABC समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप एक बार इस पीडीएफ को जरूर देख लेना। ये गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, श्रेणी 1 रूट के अंदर 3 का यनवा पद आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन हैशटैग बना लो। यदि किसी श्रेणी का यनवा पर 2n+3 है तो n पदों का योग क्या होगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2013 के बाद भी बहुत बार ये सेम क्वेश्चन और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। एग्जामिनर क्या करता है कि जो क्वेश्चन है उसी को बार बार रिपीट करता रहता है। डिमाइवर प्रमेय मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, आपको एक बहुत अच्छी सी क्लास इस पर मिल जाएगी। इसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि x³ - 1 इज इक्वल टू 0 से आप डिमाइवर प्रमेय से सॉल्व करें। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। इस पर 2-3 जो मेन स्टेप होते हैं, सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट कर देना होता है आपको cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में। आप डिमाइवर प्रमेय वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता था, हमने आपको हर एक चीज़ वो देने का प्रयास किया जो लर्निंग डे दे सकता था। अब आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें दोस्तों।
लर्निंग डे ने आपको पूरा का पूरा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करवाया है, आपसे किसी भी प्रकार का कोई पेड बैच नहीं दिया है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और आप अगर हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ही जाएंगे, हमारे पास ज्वाइन वाला जो ऑप्शन है उस ज्वाइन वाले ऑप्शन पर जाकर के आप हमें हेल्प कर सकते हैं पैसे से, ठीक है। और एक और हम्बल रिक्वेस्ट जो मैं आपसे इस वीडियो को एंड करने के पहले बोलूँगा कि 2024 प्रवेश परीक्षा की क्लास लर्निंग डे पर स्टार्ट है। नए स्टूडेंट को आप ज़रूर भेजो, क्योंकि उनके लिए भी हमने बहुत अच्छा प्लान कर रखा है। फ्री क्लास मैथ की भी, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी हर्षित सर, पीयूष सर और मेरे द्वारा मिलेगी। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। मैथ की कॉपी कैसी लिखनी है उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। और आप अपना ख्याल रखो। एग्ज़ाम के बाद इस वीडियो के नीचे आकर के ज़रूर बताना कि एग्ज़ाम आपका कैसा गया। टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।